नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर न्यूज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबर कंगना रनौत की। सबसे पहले आपको बता दें, कंगना के आरोपों पर बॉलीवुड अब बढ़ गई है। जी हां, कई कलाकारों को बॉलीवुड को गटर कहे जाने, मूवी माफिया जैसे शब्दों पर एतराज है। इसलिए जब इंडस्ट्री की सीनियर रही जया बच्चन ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो कई कलाकार उनके साथ आ गए। नेपोटिज्म, ड्रग्स, फिल्म माफिया, कंगना एक के बाद एक मुद्दे पर बॉलीवुड पर निशाना साध रही हैं। बॉलीवुड के चंद दिग्गजों के खिलाफ कंगना ने आरोपों की जो पिक्चर रिलीज की, उसने बॉलीवुड को दो धड़े में बांट दिया है। एक के बाद एक कंगना लगातार ट्वीट पर बॉलीवुड की बखियां उधेड़ रही हैं। ये ट्वीट उसकी बानगी है। क्या निर्माण किया आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पर दुनिया हंसती है, देश का हर जगह माहौल बनाया जाता है। पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छुपाने की नहीं। इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर, उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना ने बॉलीवुड दिग्गजों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। कंगना बॉलीवुड को बॉलीवुड और मूवी माफिया कहती हैं। कंगना की यही तेवर फिल्मी दुनिया के लोगों को रास नहीं आ रहे। बहुत ज्यादा अनफेयर है, हर तरीके के लोग हैं। मुझे पता नहीं क्यों इन सबके पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है। जब इस तरह से बात हो रही है, तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। बॉलीवुड में एग्जेम्पलरी मोटिवेटर्स हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं। करेक्ट टाइम पे एक्सरसाइज, खाना, सही पढ़ाई करना, स्टेज पे जाके ठीक से बात करना, सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज़ सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। बॉलीवुड का एक धरा जहां कंगना के समर्थन में है, तो वहीं कंगना के खिलाफ भी विरोध बढ़ता जा रहा है। फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कंगना पर सवाल खड़े किए। वहीं कई निर्माता निर्देशक कंगना के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। एवढे प्रचंड इश्यू असलेली आणि एवढी लोकांकरता काम करणारी अशी भारताची थोर कन्या माझ्या मते दर शहरात आणि दर प्रदेशात जन्माला यावी। पण पहिलं मला वाटतं त्यांनी आपल्या घरापासून काम सुरू करायला पाहिजे। मुंबईमध्ये येऊन इकडच्या लोकांना, आणि प्रथम म्हणजे कोणी आधी धमकी दिली नव्हती। जर 10 वेळा तुम्हाला मी सांगितलं मला इथे असं वाटतं तसं वाटतं, तर कोणी तेच म्हणणार की मग नको येऊ। कंगना रनावत कौन है वो? सच है, असत्य है, क्या है वो कोई प्रतीक थोड़ी ना सच्चाई और असच्चाई का। कंगना रनावत एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है, लेकिन उसको आप किसी सच्चाई की देवी भी नहीं मान सकते, आप बुराई की भी देवी नहीं मान सकते। जो बातें वो अच्छी कर रही है वो अच्छी है, जो बातें खराब कर रही है वो खराब। हम लोग क्या करते हैं कि कोई आदमी को डायरेक्ट उसको प्रतीक बना देते हैं कि सच्चाई का प्रतीक हो गया ये, अब ये जो कहेगा वो ठीक है। ऐसा नहीं है। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। अब जब जया बच्चन ने खुद कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला, तो उन्हें समर्थन देने के लिए तापसी भी मैदान में आ गई। हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब ये पेबैक का टाइम है। एक बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की। बॉलीवुड के विरोध के बावजूद कंगना के तेवर नरम होते नहीं दिख रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और आज किनसे पूछताछ हो सकती है वो बता दें। एनसीबी आज जया शाह और साथ ही श्रुति मोदी, जो कि
सुशांत की पूर्व मैनेजर रही हैं, उनसे पूछताछ करेगी। इन दोनों को समन भेज दिया गया है और बहुत संभव आज इन दोनों से एनसीबी पूछताछ करेगी। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के जो मोबाइल फोन में मैसेजेस रिट्रीव किए गए थे, उन मैसेजेस में इन दोनों के भी चैट्स मिले हैं और किस तरह से अब एनसीबी की पूछताछ में ये बातें कबूलती हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्या क्या बातें और नई अब इस पूरे मामले में सामने आती है। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। तो ये ट्राइड एमडीएमए वंस? नेवर, एंड आई एम विलिंग टू डू अ ड्रग टेस्ट। ड्रग्स लेने के सवाल उठे तो रिया खुद को पाक साफ बताती रही। नशेबाजी की महफिल सजाने के आरोप लगे तो भी वो आरोपों से इनकार करती रही। लेकिन उसी ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार है और अब उसकी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें वो घिरती जा रही है। ड्रग्स मामले में रिया कई राज छिपा रही है, लेकिन अब वो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसकी दो अहम साझीदार बोलेंगी। ड्रग्स नेटवर्क की वो दोनों राजदार एनसीबी को बताएंगी कि ये ड्रग्स कनेक्शन कितना बड़ा है और रिया की क्या भूमिका है। जी हां, एनसीबी समन कर चुकी है इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़े दो ऐसे किरदारों को जो काफी कुछ जानती हैं। उनके नाम हैं जया शाह और श्रुति मोदी। जया शाह सुशांत, रिया और शोविक की करीबी हैं। करीब 20 दिन पहले इसी जया शाह और रिया के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का डिटेल सामने आया था। और ये है श्रुति मोदी, सुशांत की पूर्व मैनेजर और रिया के ड्रग्स कनेक्शन की एक अहम कड़ी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से पहले जब रिया से पूछताछ की थी तो उसने जया शाह और श्रुति मोदी दोनों का नाम लिया था। ऐसे में ये बेहद अहम है कि जांच एजेंसी दोनों से पूछताछ करे। जहां तक रहा ड्रग्स का सवाल, परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें हमने ओवरडोज की बात की है। ओवरडोज जब उस समय हमने सोचा था, जो हमारे मन में था, वो एक ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग उनको जो दिया जा रहा है किसी डॉक्टर के कहने पे, तो उसका ओवरडोज देने से कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन यहां पर तो जो नई बात आ रही है, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई बैंड ड्रग उनको दिया जा रहा था और वो भी बिना उनकी मंशा के, बिना उनके जानकारी के। सुशांत की मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में देश की 3 एजेंसियां जुटी हैं। लेकिन मौत के करीब 3 महीने बाद रिया की गिरफ्तारी हुई भी तो ड्रग्स मामले में। अब एनसीबी उसी मामले में रिया के करीबियों पर शिकंजा कसती जा रही है। रिया ने अपने मोबाइल फोन से जो मैसेज डिलीट किए थे उन्हें ईडी ने रिट्रीव कर लिया था। जो राज खत्म करने की कोशिश हुई थी वो सामने आ गए। उन्हीं चैट में से रिया के कुछ चैट थे जया शाह के साथ। रिया चक्रवर्ती और जया शाह के बीच पिछले साल 25 जून को व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत हुई थी। उस चैट में दोनों ने क्या बात की थी ये भी सुन लीजिए। वाटरस्टोन पर सीबीडी ऑयल भेज रही हूँ। वाटरस्टोन पर भेजे जाने वाली ड्रग को श्रुति मोदी संभाल लेगी। हाँ, उसे काफी शांत कर दिया है। जया शाह ने श्रुति मोदी का जिक्र किया। रिया से सुशांत को लेकर बात की। अब 25 नवंबर 2019 का दूसरा चैट देखिए। इसमें भी रिया और जया शाह ने एक दूसरे से बात की थी। जया शाह ने रिया को सलाह दिया था कि ड्रग से कैसे नशा होगा। जया शाह ने रिया को टेक्स्ट किया था, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। इन्हीं मैसेज के आधार पर जया और श्रुति मोदी से पहले ईडी ने सवाल जवाब किए, फिर सीबीआई ने, और अब एनसीबी की टीम भी रिया की असलियत जानना चाहती है। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। एनसीबी जया शाह और श्रुति मोदी से जानना चाहेगी कि सुशांत के फार्म हाउस में कौन कौन करता था ड्रग्स पार्टी। सुशांत की मौत से ड्रग्स का क्या कनेक्शन है। इस पूरे मामले में रिया की क्या भूमिका है। ड्रग्स कनेक्शन में कौन कौन शामिल है। रिया शोविक कहां से खरीदते थे ड्रग्स। जया शाह और श्रुति की ड्रग्स रैकेट में क्या भूमिका थी। एनसीबी फुल एक्शन में है।
ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। लगातार पूछताछ और गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में जया साहा और श्रुति मोदी से सवाल जवाब में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। रिया की मुश्किल अचानक ही नहीं बढ़ी। जब ईडी ने जांच शुरू की और उसके मोबाइल फोन को खंगाला, डेटा रिट्रीव किया, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्हीं में से एक है ड्रग कनेक्शन। रिया को भी यकीन नहीं हुआ कि उसका किया धरा सब। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सुशांत के मौत पर उनके पिता के सिंह ने ये बेहद संगीन आरोप रिया पर लगाए। उन्होंने कह दिया कि रिया ने जहर देकर सुशांत को मार डाला। परिवार वालों के आरोप बेवजह नहीं थे। रिया की चैट से ड्रग्स लेने और देने के खुलासे हुए तो घर वालों को शक नहीं रहा। जब शोविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई तो उनसे पूछताछ कर एनसीबी ने वो सबूत जुटा लिए जिससे रिया का बचना मुश्किल हो गया। और आप सब लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। शी हैज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। हम बिल्कुल सबकी बेल अपोज करेंगे। बहुत क्लियर है, हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। रिया के खिलाफ उसके भाई शोविक का बयान बेहद अहम हो गया। उसने एनसीबी की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शोविक ने माना कि वो सुशांत के घर ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये भी कबूला कि सुशांत के घर बैग में चरस की सप्लाई होती थी। शोविक के माने तो एक बार गांजे के लिए रिया ने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए थे। साथ में ये भी कहा कि रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाए थे। भाई बहन के ड्रग्स रैकेट में बड़ी भूमिका दिखती है। दोनों के बीच चैट से भी खुलासा हो चुका है कि कैसे दोनों ड्रग्स के इस्तेमाल की बात कर रहे थे। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं। उससे 20 सिगरेट बन सकती है। रिया को लेकर यह भी खुलासा हो चुका है कि वो सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टी में गई थी। वहीं शोविक रिया का बखूबी ड्रग्स सप्लाई में साथ निभा रहा था। रिया और शोविक का संपर्क कई ड्रग्स पैडलर से थे। दोनों के व्हाट्सएप चैट और फोन कॉल से एनसीबी को इस बात के सबूत मिल चुके हैं। इसी आधार पर अब तक नशे की दुनिया के 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला मुंबई से निकलकर गोवा तक पहुंच चुका है। जो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें क्रिस कोस्टा, करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, सूर्यदीप मल्होत्रा और अनुज केशवानी जैसे नाम शामिल हैं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी को लेकर भी खुलासा हुआ है। एनसीबी के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पावना डैम के पास फार्म हाउस में पार्टी होती थी। वहां आइलैंड पर भी पार्टी होती थी और उन पार्टियों का हिस्सा बनती थी बॉलीवुड अभिनेत्रियां। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में भी इस बात की तस्दीक हुई है। तीन महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है सुशांत के गुजरे हुए, लेकिन मौत के राज अब तक अनसुलझे हैं। सवाल है कि क्या सुशांत की मौत ड्रग्स देने से हुई? इसका सच जानने में जुटी सीबीआई और एनसीबी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। आज तक की टीम भी जोर शोर से इसके सच जानने की मुहिम में जुटी है। इस पड़ताल में कई हैरत अंगेज खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियां सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स पार्टियों में शिरकत करती थी। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पावना डैम में बोटमैन जगदीश गोपीनाथ ने एनसीबी को बताया है कि कैसे आइलैंड पर पार्टी होती थी। उनके मुताबिक यहां पर सुशांत अक्सर पार्टी करने और घूमने फिरने के लिए आते थे। यहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी। इस पार्टी में सारा अली खान भी शामिल हुई थी। सारा 3-4 बार बोट पर बैठकर द्वीप तक गई थी। उनके अलावा श्रद्धा कपूर भी वहां एक बार गई थी। रिया चक्रवर्ती तो सुशांत के साथ कई बार गईं। लेकिन ये तीनों अभिनेत्रियां कभी एक साथ नहीं आई। इन अभिनेत्रियों के अलावा भी कई लोग आते थे और पार्टी करते थे।
पार्टी में शराब और गांजा का सेवन किया जाता था। यहाँ घंटों शराब पीते थे और नशा करते थे। ये तो आपने सुशांत के फार्म हाउस के करीब आइलैंड पर पार्टी की हकीकत सुनी। खुलासा ये भी हुआ है कि सुशांत के फार्म हाउस में रंगीन पार्टियां हुआ करती थी। उन पार्टियों में भी सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती आती थी। बारी आता था साल में, महीने में कितने चक्कर लगाता था? हम मुंबई से हफ्ते में तो हर हफ्ते आने आना था उनका, हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था उसके साथ? दो लोग आते थे, सारा अली खान भी आती थी। सारा अली खान भी आती थी। और बाकी तो ये रिया लोग आने रिया तो आती थी। कितनी बारी आए होंगे? तो पूरा टीम को आता ही। फार्म हाउस की पार्टी का राज खोलने वाला यह शख्स है वहां का मैनेजर। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस ने आज तक स्टिंग ऑपरेशन में कई अहम जानकारी दी। तो पार्टी कैसे होती थी? पार्टी में क्या क्या होता था? पार्टी आइलैंड को होती थी और थोड़ा बहुत भी होता था। क्या ड्रिंक्स वगैरह नॉर्मल। और वो क्या स्मोकिंग पेपर है, मैंने कभी देखा नहीं उसको क्या पिया है क्या नहीं किया। अच्छा, स्मोकिंग पेपर वो जिसमें ग्रास भरते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। वीड वगैरह देखा नहीं? लिया रहेगा वो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं। तो पेपर तो मंगाते थे ना स्मोकिंग पेपर तो मंगाते थे। स्मोकिंग पेपर आता था, लेकिन वो किसके लिए आता था वो नहीं, लेकिन आता था स्मोकिंग पेपर आता था। और वीड स्मोकिंग पेपर आता था तो वो लिस्ट में रहता था। कौन मंगाता था, किसके लिए आता था वो आइडिया नहीं। रईस की माने तो रिया का पूरा परिवार भी फार्म हाउस में आता था। एक बार तो रिया ने अपना जन्मदिन भी वहीं पर मनाया था। अब जांच एजेंसी के सामने चुनौती है बॉलीवुड के बड़े चेहरों पर शिकंजा कसने की, ताकि इस ड्रग्स कनेक्शन की असलियत और उसके विस्तार पर पूरा खुलासा हो सके। अरविंद ओझा, पौना डैम, मुंबई, आज तक। कंगना के आरोपों पर बॉलीवुड बढ़ गया है। कई कलाकारों को बॉलीवुड को गटर कहे जाने, मूवी माफिया जैसे शब्दों पर एतराज है। इसलिए जब इंडस्ट्री की सीनियर रही जया बच्चन ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो कई कलाकार उनके साथ आ गए। नेपोटिज्म, ड्रग्स, फिल्म माफिया। कंगना एक के बाद एक मुद्दे पर बॉलीवुड पर निशाना साध रही हैं। बॉलीवुड के चंद दिग्गजों के खिलाफ कंगना ने आरोपों की जो पिक्चर रिलीज की, उसने बॉलीवुड को दो धड़े में बांट दिया है। एक के बाद एक कंगना लगातार ट्वीट पर बॉलीवुड की बखियां उधेड़ रही हैं। ये ट्वीट उसकी बानगी है। क्या निर्माण किया आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पर दुनिया हंसती है, देश का हर जगह माहौल बनाया जाता है। पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छुपाने की नहीं। इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर, उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना ने बॉलीवुड दिग्गजों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। कंगना बॉलीवुड को बॉलीवुड और मूवी माफिया कहती हैं। कंगना की यही तेवर फिल्मी दुनिया के लोगों को रास नहीं आ रहे। बहुत ज्यादा अनफेयर है, हर तरीके के लोग हैं। मुझे पता नहीं क्यों इन सब के पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है। जब इस तरह से बात हो रही है तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। बॉलीवुड में एग्जेम्पलरी मोटिवेटर्स हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं। करेक्ट टाइम पे एक्सरसाइज, खाना, सही पढ़ाई करना, स्टेज पे जाके ठीक से बात करना, सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज़ सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। बॉलीवुड का एक धरा जहां कंगना के समर्थन में है, तो वहीं कंगना के खिलाफ भी विरोध बढ़ता जा रहा है।
फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कंगना पर सवाल खड़े किए। वहीं कई निर्माता निर्देशक कंगना के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। एवढे प्रचंड इश्यू असलेली आणि एवढी लोकांकरता काम करणारी अशी भारताची थोर कन्या माझ्या मते दर शहरात आणि दर प्रदेशात जन्माला यावी. पण पहिलं मला वाटतं त्यांनी आपल्या घरापासून काम सुरू करायला पाहिजे. मुंबईमध्ये येऊन इकडच्या लोकांना आणि प्रथम म्हणजे कोणी आधी धमकी दिली नव्हती. जर 10 वेळा तुम्हाला मी सांगितलं मला इथे असं वाटतं तसं वाटतं तर कोणी तेच म्हणणार की मग नको येऊ. कंगना रनावत कौन है? कौन है वो? सच है? असत्य है? क्या है वो कोई प्रतीक थोड़ी ना सच्चाई और असच्चाई का. कंगना रनावत एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है, लेकिन उसको आप किसी सच्चाई की देवी भी नहीं मान सकते, आप बुराई की भी देवी नहीं मान सकते. जो बातें वो अच्छी कर रही है वो अच्छी है, जो बातें खराब कर रही है वो खराब. हम लोग क्या करते हैं कि कोई आदमी को डायरेक्ट उसको प्रतीक बना देते हैं कि सच्चाई का प्रतीक हो गया ये, अब ये जो कहेगा वो ठीक है. ऐसा नहीं है. इट्स अ शेम. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं. अब जब जया बच्चन ने खुद कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्हें समर्थन देने के लिए तापसी भी मैदान में आ गई। हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब ये पे बैक का टाइम है। एक बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की। बॉलीवुड के विरोध के बावजूद कंगना के तेवर नरम होते नहीं दिख रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। आज तक ब्यूरो। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आपने हाल में कई बार सुशांत सिंह केस में टीवी पर बहस करते देखा होगा, लेकिन बहुत जल्द आप उन्हें एक नए अवतार में देखेंगे। जी हां, छोटे पर्दे पर वो बिहार के रॉबिन हुड बनकर आने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार के। मुंबई पुलिस और बॉलीवुड को चुनौती देने वाले बिहार के डीजीपी की ये नई पहचान है, बिहार के रॉबिन हुड की। हाल फिलहाल में टीवी बहसों में अपने जोरदार तेवर के जरिए गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार की जनता के बीच कुछ इसी तरह की छवि बना ली है। कुख्यात अपराधी, बैंक लूटने वाले, रॉबरी करने वाले, डकैती करने वाले। वैसे तो गुप्तेश्वर पांडे को बिहार के डीजीपी की पोस्ट संभाले करीब 2 साल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सुर्खियां सुशांत सिंह केस और इसके बाद मची सियासी घमासान से ही मिली। करीब पूरा देश जान गया कि बिहार के डीजीपी का नाम गुप्तेश्वर पांडे है। अपनी ताज़ा तरीन दबंग छवि को डीजीपी साहब छोटे पर्दे पर भी उतारने को तैयार हैं। पुलिसिया वर्दी में पूरे तामझाम और रौब के साथ गुप्तेश्वर पांडे बहुत जल्द छोटे पर्दे पर नायक के अवतार में पेश होने वाले हैं। उन्हीं के नाम, काम और पहचान पर एक म्यूजिक वीडियो बन रहा है। इसका टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है। ये गाना जब लाइन लिखे तो कैसे लिखे, तो हमने इसको शुरुआत किया कि चोर घुसखोर कांपे थर थर नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, हिल जाए इलाका इनकी एक दहाड़ से, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार के। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन हुड बिहार के। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिन। वैसे ये शायद पहली बार होगा कि कोई सरकारी कर्मचारी पद पर रहते हुए कलाकार बन जाए, वो भी अपनी वर्दी और पद की पहचान के साथ। जाहिर है वो सरकार के चहीते हैं, इसलिए इजाजत का सवाल भी नहीं होगा। लेकिन सिविल सेवा आचार संहिता नाम की भी कोई चीज है, उसका क्या? आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।